हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2 जून 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। 1 जून को किस प्रसिद्ध विद्वान, लेखक, संगीतकार की जयंती मनाई जाती है? ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर की जयंती 1 जून को मनाई जाती है। इनका जन्म 1842 में कोलकाता में हुआ था और उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। यह कोलकाता में हिंदू मेला की स्थापना में भी शामिल रहे। यह आदि ब्रह्म समाज में सक्रिय थे और 1960 में इसके अध्यक्ष और आचार्य के रूप में धार्मिक मार्गदर्शक बने। 1854 में लंदन में एक सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई और 1855 में प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू की गईं। 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय बने। ये थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर घर दस्तक 2.0 अभियान किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं पोलियो वैक्सीन, राशन वितरण, कोरोना टीकाकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोरोना टीकाकरण। 2 महीने तक चलने वाला यह अभियान 1 जून से 31 जुलाई 2022 तक लागू किया जाएगा। हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत 2021 में की गई थी। यह इस अभियान का दूसरा संस्करण है। इसका मकसद क्या है? डोर टू डोर अभियान के जरिए कोविड खुराक के पात्र जनसंख्या समूह को कवर कर उनका टीकाकरण करना है। ये अभियान मिशन इंद्रधनुष की सफल राजनीति से प्रेरित है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। इस अभियान का उद्देश्य वृद्धाश्रमों, कॉलेजों, 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अभियान के जरिए डोर टू डोर ड्राइव पर फोकस कर टीकाकरण कवरेज प्रदान करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में LIC ने किस नाम से बचत जीवन बीमा योजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं बीमा रत्न, बीमा जीवन रत्न, बहुमूल्य जीवन बीमा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बीमा रत्न। भारत के सबसे बड़े बीमाकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने एक गैर लिंक्ड, गैर भाग लेने वाली व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना बीमा रत्न शुरू की है। LIC के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अस्त्र MKI बियॉन्ड विजुअल रेंज स्वदेशी मिसाइलों के लिए कितने रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं 2971 करोड़, 3971 करोड़, 3000 करोड़, 2850 करोड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2971 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए स्वदेश में विकसित भारत डायनामिक्स कंपनी के साथ घातक अस्त्र मिसाइल के लिए डील की है। अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर मिसाइल है। इसका मतलब है कि मिसाइल बिना दुश्मन की नज़रों में आए हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने इसे तैयार किया है। यह मिसाइल 110 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन पर वार करने में सक्षम है और मिसाइल 20 किलोमीटर की ऊंचाई से दुश्मन तक पहुंच सकती है। इसमें कई अत्याधुनिक गाइडेंस सिस्टम भी लगाए गए हैं। इस मिसाइल में फाइबर ऑप्टिक गायरो आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी लगा है। जुलाई 2020 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने 248 अस्त्र MKI मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी थी, जिसमें से 200 IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स के लिए और 48
नौसेना के लिए हैं। ये है अस्त्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी गुजरात करेगा। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, साथ ही अन्य केंद्रीय और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा मंत्री शामिल होंगे। इस सम्मेलन के दौरान देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, स्कूल कौशल और डिजिटल परियोजनाओं जैसे राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा, वास्तुकला और राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगर हम मैप में गुजरात के लोकेशन की बात करें तो इंडिया के मैप में ये है गुजरात की लोकेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इजराइल ने किस अरब देश के साथ अपने पहले मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस है ईरान, इराक, यूएई, ओमान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी यूएई। दुबई में इजराइल की अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री ओरना बारबिले और यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौकल मर्री द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अगर इजराइल के बारे में हम बात करें तो इसकी राजधानी है तेल अवीव, इसकी मुद्रा है इजरायली नई शेकेल, इसके वर्तमान प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और इसके राष्ट्रपति कौन है? इसाक हरजोग। संयुक्त राज्य अमीरात के बारे में अगर हम बात करें तो इसके प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, वर्तमान राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहान, इसकी राजधानी अबू धाबी और मुद्रा है यूएई दिरहम। अगर मैप में हम यूएई और इजराइल के लोकेशन की बात करें तो यूएई मैप में, विश्व मैप में कहाँ पड़ता है? यहाँ पे है। और जो इजराइल है इसका लोकेशन कहाँ पे है? यहाँ पे है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किसने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, एनसीटीई, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, एनसीटीई। एनसीटीई ने उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। 4 वर्षीय ITEP यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम उन सभी छात्रों के लिए उपलब्ध है जो माध्यमिक के बाद पेशे के रूप में पढ़ाने का विकल्प चुनते हैं। एकीकृत पाठ्यक्रम से छात्रों को लाभ होगा क्योंकि वे वर्तमान में बीएड योजना के लिए आवश्यक 5 वर्षों के बजाय इसे 4 वर्षों में पूरा करने से 1 वर्ष की बचत करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में हुई। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्री संतोष सारंगी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया है? ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनाडा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिल C-21 को प्रस्तावित किया है। हाल ही के वर्षों में कई सामूहिक गोलीबारी के मद्देनज़र सख्त नियमों के लिए अभियान चलाया है, जिसमें क्यूबेक मस्जिद पर 2017 का हमला और 2018 में टोरंटो में एक घातक शूटिंग AR-15 हथियार जिसका इस्तेमाल 2012 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सैंडी हुक त्रासदी में 26 वयस्कों और बच्चों की हत्या के लिए किया गया था, और मॉन्ट्रियल इंजीनियर स्कूल में 1989 में 14 महिलाओं की हत्या के लिए एक बंदूकधारी द्वारा इस्तेमाल की गई रेंजर मिनी 14 राइफल। कनाडा के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है ओटावा। इसके वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। और इसकी मुद्रा क्या है? कैनेडियन डॉलर।
अगर हम विश्व मैप में कनाडा की स्थिति यानी कि उसके लोकेशन की बात करें तो विश्व मैप में कनाडा की ये स्थिति है जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ये है कनाडा और ये यूएसए, ये दोनों विश्व मैप में उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं सुरेश रेड्डी, स्वाति ढींगरा, संजय राणा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वाति ढींगरा। यूके स्थित अग्रणीय अकादमिक डॉक्टर स्वाति ढींगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारित समिति के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में नामित किया गया है। ढींगरा वर्तमान बाहरी सदस्य माइकल सैंडर्स की जगह लेंगी। ढींगरा जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से परास्नातक किया। ढींगरा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? एंड्रयू बेली। ये हैं स्वाति ढींगरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। NARCL यानी नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने किसे अपना MD और CEO बनाया है? ऑप्शंस हैं राजेश भूषण, राजीव बजाज, नटराजन सुंदर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी नटराजन सुंदर। नटराजन सुंदर एक बैंकिंग दिग्गज हैं जिन्होंने 37 से अधिक वर्षों तक SBI में सेवा की और बैंक के उप MD और मुख्य क्रेडिट अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए। NARCL ने श्री कर्णम शेखर को बोर्ड का स्वतंत्र निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। NARCL सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में बैंकों की संयुक्त पहल के रूप में स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन बैंकों से खराब ऋण लेने और समाधान और वसूली पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। NARCL के पास 15 भारतीय बैंकों की शेयरधारिता है और कैनरा बैंक इसका प्रायोजक बैंक है। ये है नटराजन सुंदर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बना है। महाराष्ट्र ने 5 साल के अंतराल के बाद 2021-22 में भारत के शीर्ष चीनी उत्पादक में यूपी को पछाड़कर उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है और 2021-22 के पेराई वर्ष अक्टूबर सितंबर के लिए राज्य का उत्पादन 138 लाख टन रहा। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का स्थान है, यानी कि महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है और उत्तर प्रदेश के बाद कर्नाटक का स्थान तीसरे नंबर पर आता है। अगर महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी मुंबई है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और इसके वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगर हम महाराष्ट्र की भारत के मैप में स्थिति की अगर हम बात करें तो ये जो ग्रीन कलर से दिखाया जा रहा है ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, कल एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट्स के जरिए बताना था। प्रश्न क्या था? IPL 2022 की फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला? इस प्रश्न के ऑप्शन थे युजवेंद्र चहल, उमरान मलिक, जोस बटलर, हार्दिक पांड्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? ऑप्शन डी, हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट, आज का सवाल क्या है? हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? ऑप्शंस हैं SS मुंद्रा, राजीव कुमार, सलिल पारेख, प्रदीप कुमार मोहंती। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको कमेंट्स करके बताना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।